सबसे पहले गाइस आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे कांग्रेचुलेशंस कर आ चुका है। कुबीज एप्लीकेशन से मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था। मुझे यहाँ पे 12,000 रुपये का लोन दिया जा रहा है, जिसमें जो टोटल हमें रिटर्न करना है 16,229 रुपये का करना है। इंटरेस्ट पर डे के हिसाब से 0.2% का लगाया जा रहा है। बाकी प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी यहाँ पर 1,132 रुपये का है और टेक प्लेटफॉर्म फीस प्लस जीएसटी यहाँ पर 1,399 यानी 1,400 रुपये के करीब ये ले रहे हैं और डॉक्यूमेंट फीस भी यहाँ पर 1,400 के करीब लग रहा है। 3 महीने के लिए लोन मुझे यहाँ पे दिया गया है। जैसे मैं कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, ये पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। देखिए यहां से लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो सिर्फ 5 मिनट का, काफी आसान है। लेकिन जरूरी ये नहीं है, जरूरी ये है कि क्या ये एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है। यानी कि अगर आप कुबीज एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको लोन अप्लाई का प्रोसेस तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या कुबीज लोन एप्लीकेशन से आपको लोन लेना चाहिए या यहां से लोन अप्लाई करने से आपको बचना चाहिए। मतलब कि ये एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है, आरबीआई के साथ रजिस्टर है कि नहीं, ये मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। जो इनके लैंडिंग पार्टनर होंगे, जो भी उनका नाम होगा, हम आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे कि वहां पे रजिस्टर है कि नहीं। फिर मैं अपना पूरा यहाँ पे लोन अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे लोन अप्लाई करते समय हमसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेते, क्या डिजी लॉकर के थ्रू हमारे आधार को वेरीफाई करते हैं या फिर फोटो अपलोड करने के लिए कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ से लोन अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पर अच्छे से पता रहेगा कि एप्लीकेशन कैसी है। तो अगर आप यहाँ से लोन लेना चाहते तो लोन अप्लाई करने से पहले एक बार मेरी इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये किसी प्रकार का प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैं किसी एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आप जाकर लोन अप्लाई ही कर लीजिए। सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूं। इसकी जो भी सच्चाई होगी वही बस मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि रियल है या फिर फेक है, और लोन अप्लाई का प्रोसेस आपको बताऊंगा। बाकी लोन लेने से पहले खुद से जांच पड़ताल रिसर्च जरूर करा करिए और खुद की जिम्मेदारी पे ही लोन के लिए अप्लाई करा करिए। बाकी चैनल पे नहीं हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिए हैं। अगर इसकी रेटिंग्स देखेंगे ना तो 2.9 स्टार की रेटिंग्स, यानी 3 स्टार की भी रेटिंग्स नहीं है। अब इनकी रेटिंग्स इतनी कम क्यों है ये मैं आपको आगे वीडियो में यहां पे बताऊंगा। बाकी यहां पे डाउनलोड्स देखेंगे 1 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। और अगर हम इस एप्लीकेशंस के लैंडिंग पार्टनर का नाम देखें तो इनका खुद का ही लैंडिंग पार्टनर कुबीज कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, यानी खुद ये लैंडिंग पार्टनर इनकी यही कंपनी है। और यहां पे इनका कहना है कि 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हैं। बाकी यहां पे इनका जो एपीआर है 36% तक फिक्स है और इंटरेस्ट रेट 1.5% से लेकर 3% पर मंथ के हिसाब से लगाया जाएगा। और प्रोसेसिंग फीस भाई साहब इनका सबसे तगड़ा, मतलब सबसे हाई है, 7.5% का तो ये प्रोसेसिंग फीस ही है। और सर्विस फीस के नाम पर भी ये 6% अलग से ले रहे हैं। मतलब सर्विस फीस तक ये मतलब सीमित नहीं है, मतलब प्रोसेसिंग फीस तक ये सीमित नहीं है। उसके बाद सर्विस फीस के नाम पर भी अलग से आपसे 6% लेंगे, जो कि मैंने आपको जो स्टार्टिंग में लोन का अप्रूवल दिखाया था उसमें बताया भी था। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन आरबीआई की लिस्ट में रजिस्टर है कि नहीं ये तो हम चेक करेंगे ही करेंगे। पहले यहां पर हम लोन अप्लाई करके देखते हैं कि एप्लीकेशन हमारा जो आधार कार्ड है वो डिजी लॉकर से वेरीफाई करती है या फोटो अपलोड करने के लिए कहती है, और कितना का लोन मिलता है ये सारी डिटेल्स चेक करते हैं। फिर वीडियो के एंड में मैं आपको इसकी सच्चाई बताऊंगा कि रियल है या फिर फेक है, आरबीआई की लिस्ट में रजिस्टर है, और हम आपको चेक करके भी दिखाएंगे। और इसकी रेटिंग्स इतनी कम क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और भाई इसकी रेटिंग्स कम है ना, जरूर इसमें कुछ दिक्कत है तभी रेटिंग्स कम है। अब क्या दिक्कत है आगे मैं आपको बताऊंगा। पहले हम एप्लीकेशंस को यहां पर ओपन करते हैं। अब जैसे ओपन करेंगे नोटिफिकेशंस की परमिशंस मांगेगा, यहाँ पे सारे परमिशंस को अलाउ करेंगे। सारे परमिशंस को अलाउ करने बाद देखेंगे तो ये आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इनका कहना है कि जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर है वही डालना है, तो जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर है उसे डालिएगा। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्राइवेसी कंसेंट आ जाएगा, नीचे यहाँ पर आई एग्री एंड कंटिन्यू इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर देखेंगे सीधे यहाँ पर इसके होम स्क्रीन पर आ चुके हैं और इनका सीधे सीधे कहना है कि हम 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे लोन अमाउंट पूछ रहा है आपको कितना का लोन चाहिए। जैसे कम से कम 10,000 रुपए और ज्यादा ज्यादा 1 लाख का लोन ले सकते हैं, तो जितना का लोन चाहिए इस लाइन से आप लोन अमाउंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कम से कम 3 महीने और ज्यादा ज्यादा 12 महीने की लोन ले सकते हैं, तो जितने महीने की लेना चाहते हैं इस लाइन से मंथ को भी यहाँ पर कम या ज्यादा कर सकते हैं। बाकी इंस्टॉलमेंट की बात करें तो 8,334 रुपये पर मंथ की मेरी यहाँ पर ईएमआई आएगी अगर हम 12 महीने के लिए 1 लाख का लोन लेते हैं, तब ऐसा इनका कहना है। नीचे यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देना होगा, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालिएगा जो भी आपके आधार और पैन कार्ड पे। नीचे यहाँ पर अपना लास्ट नेम डाल दीजिएगा। मिडिल नेम पूछ रहे अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ दीजिएगा, जरूरी नहीं है। यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालिएगा। जेंडर पूछ रहे यानी आप मेल है कि फीमेल है उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पर अपना एक ईमेल आईडी डालिएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं, यहाँ पे कैलेंडर का आइकन मिल जाएगा, क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। एजुकेशन पूछ रहा है यानी आपने कितनी तक पढ़ाई किया है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है यानी आप सिंगल है कि मैरिड है उसे सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे।
कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो अब यहाँ पर आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए आ चुका है और यहाँ पे डिजी लॉकर के थ्रू हमारे आधार को वेरीफाई कर रहे हैं। मतलब किसी प्रकार का हमें फोटो वोटो अपलोड नहीं करना होगा, डिजी लॉकर के थ्रू हमारे मतलब आधार को वेरीफाई करेंगे। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखेंगे हम डिजी लॉकर के पेज पर आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ पर कैप्चा होगा, इसको इस बॉक्स में डाल देंगे और नीचे यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे 6 डिजिट का जो सिक्योरिटी पिन होता है वो आपसे पूछ रहे हो, तो यहाँ पे अपने डिजी लॉकर का 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन डालिएगा। अगर आप पिन को भूल चुके तो यहाँ पे फॉरगेट पिन के ऑप्शंस पे क्लिक करके पिन को चेंज कर सकते हैं। बाकी नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर करंट एड्रेस में आपसे एरिया का पिन कोड पूछेगा, यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे, यहाँ पर अपने स्टेट का नाम डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे, यहाँ पर अपने गांव का नाम डाल देंगे। जो भी आपका एड्रेस होगा पूरा एड्रेस यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद देखेंगे तो टेक ए क्लियर फोटो ऑफ योर फेस, मतलब कि यहाँ पर आपको अपना एक सेल्फी लेके अपलोड करना होगा। तो नीचे देखेंगे टेक फोटो का ऑप्शंस मिल रहा है, यहाँ पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ पर आप अपनी एक अच्छी सी सेल्फी लेंगे और सेल्फी लेके अपलोड करेंगे। जैसे यहाँ पर सेल्फी लेके अपलोड करेंगे, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी किस प्रकार का आपका एम्प्लॉयमेंट है, काम है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा। यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम डाल दीजिएगा। अगर आप सैलरीड है, किसी कंपनी में काम करते हो तो अपनी कंपनी का नाम डालेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो अपने बिजनेस या दुकान का नाम डालेंगे। जॉब पोजीशन पूछ रहा है किस प्रकार का, वो यहाँ बता दीजिएगा। मंथली इनकम पूछ रहा है कि आपका कितना महीने में कितना कमाते हैं, जैसे 15,000, 20,000, 25,000, जो भी आपकी महीने की इनकम होगी उसे डालेंगे। यहाँ पर करंट यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पूछ रहा है, कब से आप काम कर रहे हो बता दीजिएगा। कोई फोन नंबर तो डाल दीजिएगा। यहाँ पूछ रहा है कि सैलरी आपको कैसे मिलता है, जैसे बैंक में मिलता है, कैश में, चेक में, जैसे मिलता होगा। नीचे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर देखेंगे ऐड न्यू अकाउंट, तो अब आपको अपने बैंक अकाउंट का डिटेल्स देना होगा जिसमें लोन का पैसा लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर अपने बैंक का नाम डालिएगा, जो भी आपके बैंक का नाम है, जैसे SBI हो गया, HDFC हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो जो भी आपके बैंक का नाम है उसे यहाँ पे डालेंगे। ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका ब्रांच होगा, जहाँ पर का खाता होगा, तो जहां पर बैंक आपका होगा वहां का ब्रांच का एड्रेस डालिएगा। यहाँ पे IFSC कोड डालेंगे, यहाँ पर अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे। अकाउंट टाइप पूछ रहा है कि आपका सेविंग अकाउंट है कि करंट अकाउंट है, उसे सेलेक्ट करेंगे। अकाउंट होल्डर का नाम पूछ रहा है, तो जो भी आपका अकाउंट में नाम होगा वो डालिएगा और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे चेकिंग योर एप्लीकेशन प्लीज वेट, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, ये चेकिंग ले रहे हैं। और फाइनली गाइस यहाँ पे देखेंगे कांग्रेचुलेशंस कर आ चुका है, मुझे यहाँ पे 12,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है। टोटल जो हमें रिटर्न करना है 16,229 रुपए का करना है। इंटरेस्ट देखेंगे तो 0.2% पर डे के हिसाब से लगाया जा रहा है। बाकी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर 1132 रुपए का लग रहा है और टेक प्लेटफॉर्म फीस के नाम पर यहाँ पर 1399 और ये जोड़ दिए, प्लस इनका भाई डॉक्यूमेंट फीस के नाम पर यहाँ पे 1399 और जोड़ दिए, मतलब 2800। तो यहाँ पे मान के चलिए मतलब आराम से इन्होंने अलग अलग चार्ज ही जोड़ दिया, जो कि भाई बहुत गलत है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मतलब ये चार्ज इनको जोड़ना चाहिए। और टेनवर की बात करें तो 3 महीने की लोन हमें दिया जा रहा है। अब जैसे यहाँ पर मैं कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर इनका KFS यहाँ पर आ जाएगा, टर्म एंड कंडीशंस गॉट इट के ऑप्शंस पे क्लिक करके जो लोन का एग्रीमेंट है जैसे उसको मैं एग्री करूंगा, तुरंत के तुरंत पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन क्या आपको इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए? क्या ये एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है? चलिए अब मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूं। तो गाइस देखिए यहाँ पर हम प्ले स्टोर के ऊपर आ चुके हैं और जो इनके लैंडिंग पार्टनर थे वो खुद यही थे, मतलब यहाँ पे कुबिज कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड करके। तो ये जो नाम दिया है ना कुबिज वाला, हम इसे ही कॉपी करेंगे और RBI की लिस्ट में चल के चेक करेंगे। तो नाम को हमने कॉपी कर लिया है, गूगल पे सर्च करेंगे RBI रजिस्टर NBFC लिस्ट, जैसे इतना लिख के सर्च करेंगे फर्स्ट नंबर पर NBFC लिस्ट आएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखेंगे हम RBI के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। इसे थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लिस्ट ऑफ NBFC एंड ARC। इसके ठीक सामने 4281 KB का एक PDF फाइल मिल जाएगा, इसे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे और ओपन करेंगे। ओपन करने बाद देखेंगे यहाँ पे PDF हमने ओपन कर लिया। ऊपर यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक दिया है, करीब यहाँ पे नीचे देखिए 9,185 कंपनियां RBI की लिस्ट में रजिस्टर है। तो ये जो कुबिज लोन है क्या ये RBI की लिस्ट में रजिस्टर है कि नहीं चेक करने के लिए ऊपर यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिल रहा है। देखिए हम पूरा यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया है और पेस्ट करने बाद यहाँ पर देखेंगे 4,149 नंबर पे कुबिज कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर देख सकते हैं इस कंपनी का नाम यहाँ पे RBI की लिस्ट में देखने को मिल रहा है, जो कि मुंबई की कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब ये जो कुबिज कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एप्लीकेशन है, बिल्कुल रियल एप्लीकेशन है, RBI के साथ रजिस्टर है, क्योंकि RBI की लिस्ट में हमें इनके लैंडिंग पार्टनर का नाम देखने को मिल रहा है। और कुबिज कैपिटल यहाँ पर जो लोन एप्लीकेशन है उनके लैंडिंग पार्टनर वो खुद हैं और उनका नाम हमें RBI की लिस्ट में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। और दूसरी बात कि हमने यहाँ पे लोन अप्लाई किया तो डिजी लॉकर के थ्रू हमारे आधार को वेरीफाई किए थे, ठीक है। तो मतलब एप्लीकेशन तो रियल है, लेकिन भाई इसका रेटिंग रिव्यूज कम क्यों है? अब चलिए मैं आपको इसका रेटिंग रिव्यूज दिखाता हूं। रेटिंग रिव्यूज कम होने का मेन कारण मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे मैंने लोन अप्लाई करने से पहले यहाँ पे रिव्यूज पढ़े थे भाई, यहाँ पर इस एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा बग है, बहुत ज्यादा ग्लिच है और बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स भी आ रही है। प्रॉब्लम्स क्या आ रही है कि अगर आप यहाँ से लोन अप्लाई करोगे, यहाँ पे आप आकर रिव्यूज पढ़िएगा, यहाँ पे ज्यादातर लोगों का ऐसा ही कहना कि वो लोन के लिए अप्लाई किए, लोन अप्लाई करने के बाद यहाँ पर अंडर यहाँ पे प्रोसेसिंग में ही दिखा रहा, हफ्ता भर 10 दिन का समय हो चुका, पैसे अकाउंट में नहीं आए। कई लोगों का तो ऐसा कहना है कि सब
सब कुछ करने के बाद, केवाईसी करने के बाद बता भी देते कि इतना का लोन मिलेगा, आगे चलकर ये लोन रिजेक्ट कर दे रहे, लोन दे भी नहीं रहे। और कई लोगों का तो ऐसा कहना है कि यहाँ पर लोन रीपेमेंट भी उन्होंने कर दिया, फिर भी यहाँ पे पेंडिंग में शो कर रहा है। और अगर यहाँ पे इनके कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश करो, कांटेक्ट करने की कोशिश करो, ईमेल करो, तो यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं मिलता, कोई बात नहीं करता, ना ही किसी प्रकार का सपोर्ट मिलता, लोन भी यहाँ पे क्लोज नहीं हो पा रहा जो कि उन्होंने रीपेमेंट कर दिया। तो इस तरह से इस एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा यहाँ पे ग्लिच आ रहा, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। एक दो रिव्यूज में आपको थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनका कहना है कि मैंने इस ऐप से लोन लिया था और मेरा अनुभव बहुत ही खराब रहा। मैंने तय तारीख से काफी पहले ही अपना लोन बंद कराने की कोशिश की, लेकिन मेरा लोन असल में बंद ही नहीं हुआ। जब आप उनके कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करते हैं तो वे ठीक से बात नहीं करते हैं, उनकी आवाज़ धीमी होती है कि आप सुन भी नहीं पाते हैं। और जब उनसे पूछा कि मेरा लोन अभी एक्टिव क्यों दिख रहा है, तो उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोन तय तारीख पर ही बंद हो जाएगा। लेकिन भाई जब इन्होंने मतलब समय से पहले लोन क्लोज करवा दिया तो लोन क्लोज हो जाना चाहिए ना। और देखिए, अगर आप यहाँ से लोन लेना चाहते तो अभी मैं आपको यहाँ पे मना करूंगा, क्योंकि यहाँ पर देखें काफी सारे लोगों का कहना है कि 2 दिन से यहाँ पर मतलब अभी अंडर प्रोसेस में कस्टमर सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो देखिए, एप्लीकेशन तो ठीक है, आरबीआई की लिस्ट में रजिस्टर है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा ग्लिच है, बहुत ज्यादा बग है। लोन आप अप्लाई करोगे, हो सकता है आगे चलकर आपके लोन को रिजेक्ट कर दे, या बोले कि लोन आपको दे दिया गया, पैसे आपके अकाउंट में आए ही ना। तो इस तरह लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है, और इनका कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे मना करूंगा लोन अप्लाई करने के लिए। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।